साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से मैं एक नए वीडियोज़ को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियोज़ को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी देते हुए बेल आइकन्स को दबाएं ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशंस आप तमाम मित्रों तक सबसे पहले आ जाए। आज 21 जून है। विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया आज के दिन को मनाती है। कितनी बड़ी बात है। भारत ने इसकी शुरुआत की, दुनिया ने इसे स्वीकार किया, तभी तो हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत आज भी विश्व गुरु है। जो भारत में है वो और कहीं नहीं है, और जो और कहीं नहीं है वो भारत में है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अब अगले कदम की ओर चलता हूँ। योग का मतलब होता है मिलन, जोड़। योग आपके शरीर को आपके मन से मिलाता है और इस योग में भी आपके सेहत का राज 100% छुपा हुआ है। योग और व्यायाम यह एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, मिलती जुलती क्रियाएं हैं। योग से आपके शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बना रहता है, और अगर इस तीन का संतुलन हमारे शरीर में बना रहे तो इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा। उनका नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, शरीर की सारी सिस्टम स्वस्थ रहती हैं, और अगर ये स्वस्थ रहती हैं तो ये अपने काम को भी 100% पूरा करती हैं। और जब हमारे सभी सिस्टम अपने आप में स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं। इसीलिए कहा गया है कि योग और व्यायाम मन मस्तिष्क को जोड़ते हुए शरीर के सभी अंगों को मजबूती प्रदान करती है, मन को एकाग्रता देती है। आपको तनाव नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, भरपूर नींद आएगा, और जब आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहते हैं, कहा गया है लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक बहुत अच्छा लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसना एक बहुत अच्छी दवा है। एंड यह भी कह सकते हैं लाफिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, हंसना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, टहलना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इसलिए आप योग के ऊपर जीवन का इसे अपना हिस्सा मान लीजिए। योग और व्यायाम, इसमें से सबसे आसान है आपके लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। योग के पहले थोड़ा व्यायाम कर लें, इस तरह से होता है, इस तरह से ये है। और उसके साथ अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगासन, वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, शीर्षासन, ये सभी मुख्य एक्टिविटीज़ हैं। और इन सभी क्रियाओं को अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और इसे कब करें? इसे सुबह के समय में
सूर्योदय से पहले आप सो करके उठें, फ्रेश हो जाएं, खाली पेट आप योग और व्यायाम करिए। और जब ये करने से शरीर आपका एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। आप अपने शरीर को जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में आप इसको मोड़ सकते हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां, कहा गया है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सभी ज्ञानेंद्रियां एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से सम्मिलित होकर के अपना अपना काम करेंगी। तो योग और व्यायाम हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाए। और बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको यह एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ। हम भारतीयों का उम्र, जो पहले औसत उम्र 60 से 62 साल था, वो अब 70 साल हो गया है। ये बात मैं अभी नज़दीकी 2-4 दिन पहले सर्वे के आधार पर अखबारों में जो आई थी, मैं उस आधार पर कह रहा हूँ। ये संभव हुआ योग और व्यायाम के चलते। चूँकि भारत में योग की शुरुआत हुई, भारत में व्यायाम की शुरुआत हुई। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये संत महात्माओं का देश है। और भारत से यह योग चला, पूरी दुनिया में पहुंच गया। और भारत ने इसे शुरुआत किया, पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। बड़ी बात है और हमें बड़ी गर्व होती है इस बात को बोलते हुए। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ और मैं अपने तमाम मित्रों से यह निवेदन करता हूँ कि हमारे इस मैसेज को आप दूर दूर तक फैलाएं। योग अपनाएं, निरोग जीवन पाएं। योग व्यायाम शरीर का एक हिस्सा है, आपके जीवन का एक अंग है। अपने दिनचर्या में शामिल करें और निरोगी जीवन, खुशहाल जीवन, समृद्ध जीवन पाएं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।